तथ्यों की सीरीज जो कि हर परीक्षाओं में 10 से 15 प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, तो उसी का रिवीजन कर रहे थे। तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए। और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज का लाभ उठा सके। तो इसमें क्या है, प्राचीन भारत के लेखक, कवि और उनके आश्रयदाता, इससे एक प्रश्न आता है। तो हेमचंद्र का आश्रयदाता कौन था? तो कुमारपाल, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय के थे, अश्वघोष, कनिष्क, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षेय, समुद्रगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जयदेव, लक्ष्मण सिंह। अगला टेबल क्या है कि प्रमुख जो है उसको हम देखते हैं सूची। रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये बेंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव वर्ष मडुआ डी वाराणसी। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बलूर। और ड्राकेंसबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया में विस्तारित है। ब्लैक पर्वत जो है वो नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में। रिक्टर जो स्केल होता है वो क्या होता है? भूकंप की तीव्रता का मापन इससे होता है। शैतान का गोल्फ कोर्स या डेथ वैली किसे कहा जाता है? यूएसए को कहा जाता है, याद रखिए। अगला क्या है कि अंधी घाटियाँ क्रास्ट प्रदेश में है। थार संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। 10 के लुट विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, कहाँ है? ईरान में। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल ये पैटागोनियन मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल ये चीन में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोरोनर मरुस्थल अमेरिका में। और कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोज, कैंपास, सिल्वास, पॉकलैंड और सवाना। और सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा ये कनाडा की है। भारत में बात करें तो किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी लगती है? तो बांग्लादेश की। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया एल नीनो प्रशांत महासागर में। और हेकी स्टोथर्म क्या है? बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को कहते हैं। मंगोलायड उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को। जंगल महल क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में। श्वेत स्वर्ण की संख्या किसे कहेगी? कपास को। और नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन। और डीजी वो जेन ये चावल में बौनेपन का जीन है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से ये चीन में है। सारगैसो समुद्र सारगैसम नाम की वनस्पति रेखा तट रेखा का इसमें अभाव है। प्रमुख जैव मंडल रिजर्व एवं उसकी अवस्थिति। नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश। अगस्तमलाई केरल, सिमलीपाल उड़ीसा। शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। स्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में पाई जाती है स्थिर जन्म दर एवं मृत्यु दर। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की जो सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में कब हुआ था? तो 1872 में। प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। वर्तमान में हम कहाँ से गुजर रहे हैं? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से गुजर रहे हैं। सन 2001 और 11 के मध्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किसमें हुई? तो नागालैंड। और सन 2011 में के जनगणना के अनुसार भारत में आत्मनिर्भर जो विकलांग का प्रतिशत कितना है? तो 2%। और सितंबर सन 2009 में प्रारंभ साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर महिला साक्षरता पर है। 20वीं सदी के अंतिम दो दशक 1981 से 2001 के मध्य में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी तो नागालैंड में। याद रखिए नागालैंड यहाँ उच्चतम है। और सन 2001 और 11 के बाद नकारात्मक हो गई, काफ़ी अच्छा रहा। 1921 को महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है, पता होगा, क्योंकि इस वर्ष में क्या हुआ था? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, महामारी आ गई थी इस वजह से। अगला हम देख लेते हैं, ये टेबल बचा है ना, प्रमुख पदार्थ एवं उसके उपयोग। एस्पार्टेम ये कृत्रिम मधुरक है। फ्यान प्रशीतक के रूप में। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन। टेफ्लॉन
क्या होता है, बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग, पायरीन अग्निशामक के रूप में, और क्या, ईओसिन लाल स्याही का निर्माण, टेट्राइथिलेट एंटी नॉक एजेंट, एल्यूमिनियम सल्फेट अग्निरोधक कपड़ा। अगला क्या है, प्रमुख क्रांतियां एवं उससे संबंधित तथ्य। आपको एक जगह सब कुछ मिल जाता है। हरित क्रांति का खाद्य उत्पादन वृद्धि, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य, भूरी क्रांति उर्वरक, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, काली पेट्रोलियम उत्पादन, गुलाबी झींगा, गोल क्रांति आलू, रजत अंडा, पीली तिलहन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित हो और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट हो, तो कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे प्रारंभ किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित नमित शर्मा बना। भारत संघ के समय ये हुआ। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम नहीं होंगे, तो सिक्किम, इसमें 32 ही सीट है। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा 370 हट गया है। अब हम देख लेंगे परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है। किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये सब सम्मिलित होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति का निर्वाचन कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति के परोक्ष रूप में। और यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कोई उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति भी न हो तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत होती है अनुच्छेद 108 के तहत किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो याद रखिए महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या है, 76। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद क्या है, 148। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, 123। जो राज्यपाल करता है उसका 213। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति बाध्य नहीं है कि हम परामर्श माने ही, अनुच्छेद 143। सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने, तो नीलम संजीव रेड्डी। ये इसी लकी माना जाता है जब ये अपना कार्यकाल किए बिना मृत्यु के, तो ये बहुत लकी राष्ट्रपति माने जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। और दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद 3 के तहत 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखिए। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया अनुच्छेद 51 का। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन कैसे होता है, तो राज्य की जनसंख्या अपान और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 नहीं है, 1000 से, याद रखिए। और संसद का क्या मूल्य है एक मत का, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान्य अपान निर्वाचित सदस्य संख्या की कुल संख्या। तो इसमें ये प्रश्न उठता है कि किसके मत का मूल्य अधिक है, तो सांसद के मत का मूल्य अधिक है। अगला क्या है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, तो विवाद को अनुच्छेद 71A के अनुसार किससे सौंपा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त भरा जाएगा 6 माह के अंदर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब हम अगला देख लेते हैं।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल। अब 5 साल का ही होगा। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश। 1963 में सुचेता कृपलानी। और संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द किया गया 44वें संविधान संशोधन 1918 के। अब केवल ये कानूनी अधिकार है, वह मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो 19 और कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कई बार बता चुके हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को कहे हैं, याद रखिए। अंडमान निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। वह न्यायाधीश जिसके खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव लिया, किंतु अपने बचाव के कारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव के पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। कौन दे दिया? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से जुड़ी सिफारिश सरकारी आयोग। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद की सिफारिश से, राष्ट्रपति द्वारा। अब पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की आयु तक कार्य करता है, अनुच्छेद 43E के अनुसार। और पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किस पे? खंड स्तर पर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार। सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अब हम परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। तो जापानी जहाज 376 यात्रियों को लेकर 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ। कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। कौन सी घटना है? कामागाटा मारू घटना है। कई बार प्रश्न बन चुका है। महात्मा गांधी के साथ जिन मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई, यूपी में प्रश्न बन चुका है, तो शौकत अली। और जो 2 लोग थे इनका नाम अगर किसी को पता हो तो बताइए, क्योंकि 4 लोग अर्थी उठाते हैं ना, तो 2 लोग तो ये हो गए। 2 लोग और कौन थे? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता एवं सम्मान की पराकाष्ठा किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा? कमेंट बॉक्स में बताइए। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। 1921 से 26 के बीच में लॉर्ड इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जिसने सांत्वना पुरस्कार कहा? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। भारत का वह वायसराय जिसके समय में चौरी चौरा घटना हुई और स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ, लॉरेटन निर्वाचित हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग। और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटाला में और मैदान में हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। सिंगौली की संधि 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। 14 से 16 भी। तीनों गोल मेज सम्मेलन में कौन भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर। हाली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूर एवं बधुआ मजदूरी से। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बंगाल का आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन 1924।
प्रथम महायुद्ध के दौरान जहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये अफगानिस्तान काबुल में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन दलित वर्ग संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा तथा समाज समता संघ की स्थापना किसने किया? तो बी आर अम्बेडकर ने। इसको पहले भी देख चुके हैं। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार प्रथम संधि अवध के साथ की गई किस 1765 में। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाझ एवं वेश्या कहा। अब हम क्या देखें? घास के मैदान और उसके महाद्वीप या देश देखेंगे। लानोस ये दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। वेल्डिंग फ्री मिल जाए तो अच्छा रहेगा, इसे याद कर लीजिए। अफ्रीका। सवाना पूर्वी अफ्रीका। सेल्वास दक्षिणी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। स्टेपीज यूरेशिया, ये स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय है और इसमें अग्रणी देश इसको लेटेस्ट देखा जाता है। अब हम देखेंगे प्रमुख फसल एवं उसकी बीमारियां। बाजरा में हरित बाल रोग, इससे भी एक प्रश्न जरूर बनेगा। चना में उकठा या विल्ट। गेहूं में करनाल बंड, काला कीट और स्मट कवक जनित। भिंडी में पीत वर्ड सिरा, येलो वेन मोजैक या विषाणुजन। आलू में ब्लैक हार्ट, ऑक्सीजन की कमी से, ये भी प्रश्न बनता है किसकी कमी से। धान में टुंगरो रोग विषाणुजन्य है। सरसों में सफ़ेद कीट कवकजन्य। और क्या? मक्का में सफ़ेद कली, पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसकी कमी से? जिंक की कमी से। अब हम देखेंगे प्रमुख फसल एवं उसकी प्रजातियां। धान की प्रजाति देखिए, मही सुगंधा, बारानी दीप, पूसा RH10। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा, सुगंधा, पहाइब, जया, पद्मा, कृष्णा, अमन जून जुलाई में बुआई और नवंबर दिसंबर में कटाई। हंसा, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कावेरी, विजय, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, शुष्क, सम्राट और गोविंद। आम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंधु बीज रहित आता है प्रश्न, बीज रहित आम की प्रजाति तो सिंधु। दशहरी 51, ये नियमित फसल है। गेहूं की प्रजाति देखिए, लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, ये प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। राज 3077, सोनालिका, पूसा, सिंधु गंगा, यूपी 308, कल्याण सोना, अर्जुन और कुंदन। सरसों का वरुड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, पूसा, जय किसान। अरहर की मालवीय चमत्कार, बहार, अमर, आज़ाद और मालवीय पारस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मटर की सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया हो तो अपर्णा पत्ती विहीन प्रजाति है और प्रकाश। आंवला में कंचन, बनारसी और कृष्णा। कंचन, बनारसी, कृष्णा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लें। विश्व के वे देश जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो कर्क रेखा से प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा से कौन गुजरता है, भूमध्य रेखा से कौन देश गुजरता है। इसको मैप में भी देख लीजिए, हम वैसे देख ले रहे हैं। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। और भूमध्य रेखा से देख लीजिए, साओ टोम और प्रिंसेस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। मकर रेखा से देखिए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस में टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया। अब देखिए जो मध्य रेखा से गुजरती है उसको, और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगा, घाना और अंटार्कटिका। और प्रधान मध्य रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। भारत की प्रमुख नदियां और उसके हम स्रोत देख लेते हैं। भारत की बात हो रही, सतलज की
उद्गम कहाँ से होगा? तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस झील से। गंगा का ये पूर्ववर्ती अपवाह है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से, उत्तराखंड नर्मदा, अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश से, सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में त्र्यंबकेश्वर से, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम। ये दक्षिण की गंगा है। और मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील या पोवई झील का पानी बाद में इसमें मिल जाता है। महानदी ये सिहावा पहाड़ी से। अगला हम देखेंगे भारत के पर्वत एवं उसके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। अरावली के बारे में देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। दूसरा प्रश्न इससे बन चुका है। 600 से 577 मिलियन वर्ष है ये पुराना। गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। ये सारे प्रश्न अब तक बन चुके हैं। प्रश्न बन चुका है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली। कब की है? प्री कैम्ब्रियन काल में। कहाँ से कहाँ तक का विस्तार है? राज्य याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी का भी विस्तार पूछा जाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। राज्यों के मिलन स्थल पर है। जहाँ पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट यहीं आके मिलते हैं। सर्वोच्च शिखर क्या है? तोता बेटा पलनी पहाड़ी, ये तमिलनाडु में है। यहाँ कोडाई कनाल पर्यटक स्थल है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। अब हम देखेंगे विश्व के नदियों के किनारे जो स्थित नगर है। टेम्स लंदन नदी, सेल्ट एंटवर्प, राइन रॉटरडम और क्या इल्बे हैम्बर्ग, सीन पेरिस नदी किनारे है। पेरिस नदी किस पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे। पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन है। नील नदी के किनारे खार्तूम, हडसन न्यूयॉर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्री बर्लिन। अब हम देखेंगे चक्रवात और उसके स्थानीय नाम। विली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चक्रवात का नाम है। और जिसे हम लोगों के यहाँ चक्रवात कहा जाता है तो वहाँ टाइफून कहा जाता है चाइना में। बागियो फिलीपींस चक्रवात, भारत में टॉर्नेडो, कैरिबियन सागर, अमेरिका क्षेत्र। अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी तत्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सार्वजनिक का भी हो और निजी का भी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से हम आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक ये उपयुक्त माप है। अब राष्ट्रीय माप के मापक वर्ष सन 2004-5 के बजाय आधार वर्ष 11-12 है। अभी भी ये प्रश्न रिलेवेंट है और ये पूछा जाएगा। आधार वर्ष क्या चल रहा है? 11-12। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, इसको नहीं देखना, 2014 के अनुसार है। और भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में। हार्टिकल्चर मिशन की स्थापना सन 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और क्या है? फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? बन चुका है प्रश्न। कृषि लागत एवं कीमत आयोग। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे होता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। और क्या है? व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक वर्ष सन 2003 में प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। इस साल भारत की रैंकिंग क्या है और शीर्ष पर कौन है? तो हमको इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। इसको फिर देखिए, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान है तो अंशदान क्या है? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। एक मार्ग ये गुणवत्ता से संबंधित है। भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 20 है। अब हम देखेंगे, यहाँ तक तो देख लिए हैं।
अब हम देखेंगे प्रमुख पार्टी और उसकी स्थापना का साल। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। बम्बई प्रेसिडेंटी 1885 फिरोज शाह मेहता। वो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में इतना याद रखिए कि 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग के द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति कलकत्ता में प्रथम मित्र व पुलिनदास द्वारा स्थापना 1907 में। बारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ द्वारा पुनर्गठन। इसमें जो भी नाम रहेगा टिक लगा दीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा। गदर पार्टी 1913 में सोहन सिंह भाकना व लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू व CR दास। इसमें CR दास अध्यक्ष थे। अब हम देखेंगे अन्य जो विद्रोह हुए और वो कहाँ हुआ और किस सन में हुआ, ये एक मैचिंग के लिए प्रश्न बनता है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में। कूका 1840 में पंजाब में। चुआर 1778 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल। सन्यासी 1763 से बंगाल में। पालीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 तमिलनाडु। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में। पावना 1873 से 76 के बीच में बंगाल में। अब हम देखेंगे विज्ञान के प्रमुख रासायनिक यौगिकों के नाम। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। हाइपो फोटोग्राफी फिल्म धुलाई में उपयोग होता है। रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वाशिंग सोडा, इसमें वो रासायनिक नाम तो नहीं आता, बस वैसे देख लीजिए, छोटी परीक्षाओं में आ सकता है। सोडियम कार्बोनेट, देखिए खाने का सोडा और वाशिंग सोडा में कन्फ्यूजन हो जाता है कि खाने का सोडा बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रासायनिक नाम में। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने का सोडियम। कार्बोनेट अकेले लगे तो वाशिंग सोडा। और अश्रु गैस अमोनिया। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जिंक ऑक्साइड गैसेस फूड। और सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिल्वर आयोडाइड और हार्न सिल्वर। तो देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त कौन है, सिल्वर आयोडाइड। हार्न सिल्वर AgCl सिल्वर क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। और अब हम परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है उसको एक बार यही देख लें। आज के लिए बस इतना ही देख लें एक बार इसको भी। भारत 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। सन 2016 में IMF का 189 सदस्य कौन बना, नेहरू। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन तैयार करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्रय शक्ति समतुल्यता के माप के अनुसार विश्व की 4 बड़ी, इसको नहीं देखना है, ये सब लेटेस्ट डेटा देखा जाता है। EU की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, यूरोपीय स्थिरता तंत्र। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया, ई-लाला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई गुजरात में। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा 2007 में शुरू किया गया सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है भूमि कीमत से। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने, मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए चलाई गई मुहिम का क्या नाम है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान। भारत वर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ये आज तक ये प्रश्न रिलेवेंट है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है नासिता के सिद्धांत पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। अब इसको भी एक देख लें, पार्टी और उसकी स्थापना पर जल्दी से देख लीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश
इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग 1875 में, वेद समाज 1864 में, सीपीआई 1920 में, AIADMK तो 1972 में। अब हम देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन द्वारा गांधी जी को कहा गया। अर्धनंगा फकीर, ये चर्चिल ने कहा गांधी जी को। साहेब आलम बहादुर शाह द्वारा बख्त खां को। साम्यवादी का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने कहा? महात्मा गांधी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस ने को कहा गया। कौन कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हम पहले भी देख चुके हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमको कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है।